नमस्कार दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है। सनातन धर्म वो नहीं होता जो हम आज तक सोचते आए हैं, और आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म होता क्या है। सनातन धर्म वो एक ऐसी धर्म है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ भी धर्म नहीं है। सनातन धर्म वो होता है जो सभी प्राणियों के लिए होता है, मतलब सभी प्राणियों की रक्षा से लेके उसके लिए जो बनाए गए जो नियम हैं वो है सनातन धर्म, जिसमें हम इंसान ही नहीं आते, उसमें जीव जंतु प्राणी सभी लोग आते हैं और सबके लिए धर्म बना हुआ है। ये एक इंसान के लिए धर्म नहीं बना है या किसी हिंदू के लिए नहीं बना है, ये हर किसी के लिए बना है जो मानवता के लिए बना है ना। और एक धर्म ही ऐसा धर्म है जिसको आगे बढ़ाया है हमारे आचार्य प्रशांत जी ने। आचार्य प्रशांत जी ने आज जो भी चीज़ें हमको बताते हैं, जो भी चीज़ हमको सिखाते हैं, वो शायद ज़िंदगी और लाइफ में कभी किसी और के मुंह से आपको सुनने नहीं मिलेगा। शायद आप आचार्य प्रशांत जी की से यदि फलीभूत नहीं हुए हैं तो आप उसकी लेक्चर या उसकी यूट्यूब की जो भी वीडियोज़ आती है वो आप सुनिए, और आपके जीवन में यदि वो प्रकाश नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल बेशक आप सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज तक हम जिस चीज़ों पे फंसे पड़े हैं ना, वो चीज़ें सनातन धर्म नहीं हो सकती। और सनातन धर्म का मतलब जानने के लिए हमको वेदों का सहारा लेना पड़ता है। हमको गीता, अष्टावक्र गीता, उसके बाद फिर रामचरितमानस, ये जितने भी वेद आते हैं, 18 पुराण, ये सब जितने भी चीज़ें हैं आपको जानना पड़ेगा। और जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई, पढ़ने से तो पंडित भी पढ़ पढ़ के तो ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन समझना मेन होता है। अरे मंत्रों को तो पढ़ भी देता है पंडित, लेकिन आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे आपको मैथ्स के सवाल समझने पड़ते हैं, वैसे ही उसके श्लोकों के सूत्र समझने पड़ेंगे कि वो वास्तव में वो सूत्र क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। ये यज्ञ हवन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं भाई वो, है ना। तो उसको समझना पड़ेगा आपको। उन सब चीज़ों को समझने के बाद ही आपको सनातन धर्म की असली सच्चाई पता चलेगी। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगाते हैं, रैली निकालते हैं, ये सब नहीं होता भाई। यदि हमको राम जी से सीखना हो या कृष्ण जी से सीखना हो तो कृष्ण जी अर्जुन को धर्म के बारे में जो बताया है वो अलग ही बताया, और हमारे जो हम जो जिसको धर्म समझते थे वही उसको वो धर्म तो अलग ही दिखता है हमको। तो वो धर्म हमको अलग ही मिला, क्योंकि जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को समझाया। कृष्ण जी ने अर्जुन को यह बताया था कि जो सभी जीवों के लिए सही हो और सत्य हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, या सृष्टि हो, जो सत्य है उसके लिए आप बिंदास खड़े रहिए। बिंदास इन द सेंस कि आप उसके लिए डट कर सामना करना पड़ेगा आपको, चाहे वो आपका जीवन हो या आपका किसी और का जीवन हो। हाँ, ये है कि किसी और अन्य प्राणियों की रक्षा करना पड़े तो उसके लिए आपकी प्राणों की आहुति भी जाती है तो भी स्वीकार्य है। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया है कि भाई आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, उसके अलावा सृष्टि से लेके आपके जो जीवन में जो भी घटित होता है उसका दर्शन आपको कृष्ण जी ने स्वयं कराया है। यदि आप भगवत गीता नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों मेरी बात मानिए कि आप भगवत गीता का शरण एक बार लीजिए और भगवत गीता को समझिए। मेन समझना है भाई, पढ़ना तो हर कोई कर लेगा, लेकिन समझना मेन होता है। समझोगे आप तो फिर आपको भगवत गीता, आपको जहाँ पे जिस परिस्थिति में जैसे भी रहोगे, आपकी मनोबल, आपका मन, आपका मनोबल से लेके हर चीज़ों को आपको बढ़ावा मिलेगा। आपके सोचने की शक्ति, आपके समझने की शक्ति और आपके हर कार्य करने की शक्ति, इन सब चीज़ों पे आपका अपडेटेशन होगा और इतना ज़्यादा अपग्रेड होगा कि आप हर चीज़ों पे आपको खुद को अपने आप से आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार इन द सेंस ये है कि अपने आप से परिचय होगा। यदि आपको अपने आप से परिचय जब होगा ना भाई, तो आपको समझ में आए कि मैं क्या था और मैं अब क्या हूँ। आपको जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो उसके बाद फिर आपको जीवन जीने का एक अलग ही मज़ा रहेगा। आप दुनिया के माया मोह के बंधनों से दूर होना चालू करेंगे। और हाँ, ये नहीं कि घर परिवार माता पिता को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है भाई। ये ऐसा है कि आप रहेंगे साथ में, लेकिन आपको हर चीज़ों को टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि आपको सारा चीज़ भूत भविष्य और में जो भी होने वाला है उसकी घटनाएं आपको पहले ही स्वयं आपको बता दी जाएगी। यह भगवत गीता का
मेन उद्देश्य है। भाई जो जीवन में हमारा घटित हो रहा है आगे भी घटित होगा, किस तरीक़ा से होगा, और आपको किसी कार्य में यदि उलझ जाते हैं या किसी परेशानियों में फंस जाते हैं या किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं, वो सारे चीज़ को का दुविधा या प्रॉब्लम जो भी चीज़ें हैं वो आप उससे भगवत गीता यदि आप समझ लेते हैं तो उससे आप बाहर आसानी से निकल सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आत्मबल होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और आत्मरक्षा आनी चाहिए। आत्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने आप की आत्मा का दर्शन खुद स्वयं करो। जब आत्मबल आएगा, आत्मबल मतलब स्वयं का बल, स्वयं का जब बल आएगा तो उसके बाद फिर आपकी जो जीवन की जो नई पीढ़ी रहेगी, वो आप नया जीवन जो रहेगा आपका, जिस दिन आप स्टार्टिंग से समझना चालू करोगे उस दिन से आपका जीवन चेंजेस होना चालू होगा और वो सब चीज़ों को समझोगे आप जो आज तक आपने नहीं समझा है। दोस्तों मैं भी यही सोचता था कि भगवत गीता अपने लिए नहीं है, अपन तो पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं हैं, अपन तो पंडित है नहीं। तो लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि भगवत गीता एक्चुअल क्या है, और जब मैं उसको समझा तो समझ में आया कि भगवत गीता ही मेन हमारे जीवन का एक अंग है। यदि जो उसको नहीं पढ़ा है, नहीं समझना चाहता, तो उसकी जीवन वैसे ही गुजरेगा और जीवन को समझने में पूरी ज़िंदगी लगा देगा। यदि हम भगवत गीता पढ़ते हैं या समझते हैं उसको, तो हमको ना हमारी जो जीवन है, आधा से ज़्यादा जीवन हमको समझ में ऑटोमेटिक आ जाता है। ये भगवत गीता है, ये पावर है उसकी। जो हमारे साथ होगा, होने वाला रहेगा या हो चुका होगा, उन सब चीज़ों के बारे में आपको सारी विवरण आपको बताया जाएगा। बताया नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, उसको आपको समझना पड़ेगा सारा चीज़, क्योंकि उसमें सारे चीज़ों का सार जो है आपके जीवन से रिलेटेड है। क्योंकि अर्जुन को एक बहुत बड़े युद्ध करने के लिए गए थे ना अर्जुन जो है, तो बहुत बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करना। वैसे जीवन आपका जो है बहुत बड़ा युद्ध है, तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा युद्ध है, तो उसमें आपको विजय हासिल करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्जुन जैसा आपको भगवत गीता को ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको हथियार उठाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। आप जो काम करना है कर सकते हो।